पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने टिकटों की तकसीम में लाहौर से ही अपने बड़े बड़े सियासी बुर्ज उठाते हुए सरदार अयाज सादिक और राना मशहूद समेत मुतअद्दिद मरकजी रहनुमाओं को पार्टी टिकट न देने का फैसला किया है। जराये के मुताबिक लाहौर से कौमी असम्बली की 14 में से 12 नशिस्तों पर उम्मीदवारों के नामों को शॉर्ट लिस्ट कर लिया गया है, जबकि NA 117 में इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के साथ मुमकिना सीट एडजस्टमेंट की वजह से उम्मीदवार शॉर्ट लिस्ट नहीं किया गया। जराये के मुताबिक सरदार अयाज सादिक, राना मशहूद, मियां मरगूब अहमद और राना मुबशर कौमी असम्बली की टिकटों से महरूम हो गए हैं। इसके अलावा अली परवेज मलिक, नसीर भुट्टा और वहीद आलम भी पार्टी क़यादत को कायल करने में नाकाम रहे। मुस्लिम लीग नून ने सरदार अयाज सादिक और राना मुबशर को ज़िमनी इंतखाबात में टिकट देने का फैसला किया है, जबकि साबिक स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक को सेनेट के टिकट की भी पेशकश किए जाने का इम्कान है। जराये ने बताया कि NA 117 से इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के अलीम खान और मुस्लिम लीग नून के मलक रियाज में से किसी एक उम्मीदवार का फैसला होगा, जबकि NA 118 से हमजा शहबाज का नाम शॉर्ट लिस्ट किया गया है। इसी तरह NA 119 से मरियम नवाज, हल्का NA 120 से सुहेल शौकत बट और हल्का NA 121 से शेख रुहील असगर को पार्टी टिकट दिए जाने का कवी इम्कान है। इस तरह कौमी असम्बली की नशिस्त NA 122 से ख्वाजा साद रफीक, NA 123 से शहबाज शरीफ, NA 128 से हाफिज नौमान और NA 129 से महर इश्तियाक को मुस्लिम लीग नून के टिकट देने का फैसला किया गया है। कौमी असम्बली के हल्का NA 124 में इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के ओन चौधरी और मुस्लिम लीग नून के राना मुबशर इकबाल में मुकाबला है, जबकि NA 127 से अता तारड़ मुस्लिम लीग नून के मुमकिना उम्मीदवार हो सकते हैं। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ लाहौर में मुमकिना तौर पर अपने आबाई हल्के NA 130 से हिस्सा लेंगे। मुस्लिम लीग आइंदा चंद रोज में लाहौर के बाकी दोनों हलकों NA 117 और NA 124 से उम्मीदवारों का हतमी फैसला करेगी। दूसरी जानिब पाकिस्तान में आम इंतखाबात के लिए मुस्लिम लीग नून ताहाल पंजाब में अपने उम्मीदवारों के नाम फाइनल नहीं कर सकी। लगातार एक माह तक जारी रहने वाले पार्लिमानी बोर्ड के इजलासों के बाद अब जाती उम्रा में पार्टी कायद नवाज शरीफ की जेर सदारत बोर्ड की सिफारिशात पर गौर किया जा रहा है। मुस्लिम लीग नून की क़यादत को सबसे बड़ी मुश्किल अपने मुतवक्को इत्तेहादियों के साथ सीट एडजस्टमेंट में पेश आ रही है। मुस्लिम लीग नून पंजाब के नायब सदर राना मशहूद के मुताबिक इब्तिदाई तौर पर इस्तेहकाम पाकिस्तान ने हमें पंजाब से 47 नशिस्तों की फहरिस्त फराहम की थी। उनके मुताबिक इस मुतालबे पर अमल करना नामुमकिन था और इस हवाले से दोनों पार्टियों के दरमियान तवील मुज़ाकरात भी हो चुके हैं। मुस्लिम लीग नून 11 नशिस्तों पर सीट एडजस्टमेंट के लिए तैयार है, ताहम अभी भी मामला हतमी नहीं है और ये नहीं कहा जा सकता कि मामला तय पा गए हैं। हतमी फैसला हमारी पार्टी मुतफ़क्का तौर पर करेगी। ख्याल रहे कि पार्टी में टिकटों की तकसीम के हवाले से महज दीगर पार्टियों के साथ सीट एडजस्टमेंट का ही मामला नहीं है, बल्कि पार्टी के अंदर भी कई उम्मीदवार नाराज दिखाई देते हैं। इसलिए पंजाब की टिकटों का ऐलान सबसे आखिर में किया जाएगा। बलूचिस्तान से उम्मीदवारों का ऐलान हो चुका है। इसके बाद सिंध और खैबर पख्तूनख्वा और फिर पंजाब की बारी आएगी। कोशिश की जा रही है कि तनाज़ात को कम से कम किया जाए। दूसरी तरफ मुस्लिम लीग काफ ने मुस्लिम लीग नून से मजीद 3 नशिस्तें देने का मुतालबा कर दिया है। इससे पहले 2 कौमी और 2 सूबाई नशिस्तों पर सीट एडजस्टमेंट के लिए दोनों पार्टियों के दरमियान एक खामोश माहिदा मौजूद है। सियासी मुबस्सरीन के मुताबिक मुस्लिम लीग नून को इसलिए भी पार्टी टिकटों की तकसीम में मुश्किलात का सामना है क्योंकि PDM हुकूमत में बनने वाले नए सियासी इत्तेहाद और नए उम्मीदवारों की वजह से पार्टी को अपने पुराने उम्मीदवारों को किसी हद तक नजरअंदाज करना पड़ रहा है। लाहौर में इस्तेहकाम पाकिस्तान के सदर अलीम खान के साथ मुस्लिम लीग नून सीट एडजस्टमेंट के लिए तो तैयार है, अलबत्ता ओन चौधरी और इनके भाई के लिए जगह निकालना मुश्किल हो रहा है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।